गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जो कल वहाँ पे चुटैल हुए थे, उम्मीद है आप लोगों को रिलीफ मिला होगा। मैंने पर्सनली कुछ लोगों से पूछा है कि अभी उनकी जो पेन है वो कैसी है। जैसे किसी को हाथ में चोट लग गया था, किसी को पैर में, तो उनका कहना है कि रिलीफ मिल रहा है। पेन किलर लिया था उन्होंने रात को, तो बाकी चीज़ें क्या थी, स्थिति क्या थी, वो स्पष्ट पता ही है आप सभी को। तो फ्रेंड्स, कल जैसा कि सभी लोग उपस्थित हुए थे पटना कॉलेज गेट के पास, उसके बाद वहाँ पे जो बातें हुई, उसके बाद आप लोगों ने जो रुख किया बीपीएससी आयोग से पहले, आप लोगों ने जो सीएम ऑफिस गए, वहाँ पे जब मुलाकात करने से मना कर दिया गया, तब आप लोग आके धरना प्रदर्शन के लिए बीपीएससी गेट पे इकट्ठे हुए। उसके बाद में वहाँ पे जैसे जैसे जो चीज़ें हुई, बारिश तेज़ हो गई, आप लोग बिना खाए बिना पानी पिए वहाँ पे लगे रहे, डटे रहे, शांति प्रिय ढंग से, बिना किसी हिंसा के। और आपके सपोर्ट में इतने सारे टीचर्स, इतने सारे अदर स्टेट के टीचर्स आए थे, अदर स्टेट के बच्चे, और अच्छे जो भी अच्छे एफर्ट्स हो सकते थे उन लोगों ने किए। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, ठीक है। कुछ लोगों ने नहीं भी किया, ये आप लोग जानते हैं किसने किसने नहीं किया, क्या नहीं किया। जो किया है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब हुआ क्यों था फ्रेंड्स? तो ये सब इसीलिए हुआ था, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा कि आखिरकार बिहार में चल क्या रहा है। कुछ लोगों को पता है क्या लगता है कि बिहार में ये चीज़ें आम है, हर दिन आए दिन वहाँ पे आंदोलन होते रहते हैं। अग्निवीर स्कीम आया तो लड़कों ने ट्रेन जला दिया, अभी देखिए ये पेपर नहीं कराने दे रहे, अभी वो लोग जो है ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो लोग अभी जानते नहीं हैं कुछ भी, इनोसेंट है वो, है ना। तो उनकी बातों को अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, कल का जो आप लोगों का कैंपेन था, आप लोग का कैंपेन भी हुआ था ट्विटर में, और आज भी जो है 11 बजे ट्विटर कैंपेन होगा। उसकी हैशटैग आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सपोर्ट में आप लोगों का जो आंदोलन था, वो आंदोलन व्यर्थ नहीं था। अगर व्यर्थ होता तो दिल्ली में इतनी भारी संख्या में जो बच्चे थे उन्हें सपोर्ट नहीं करना था। यहाँ तक कि सीनियर टीचर्स और भी बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। स्पेशली दृष्टि आईएएस के डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए, बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं थी कि अरे उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत बड़ी बात इसलिए थी क्योंकि ये जेन्युइन मैटर था जिस पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया कल, है ना। तो उनका सपोर्ट मिला, दिल्ली के बच्चों का सपोर्ट मिला। सुनने में आया रांची में भी कुछ बच्चों ने जो है बच्चों को सपोर्ट किया है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं। इसलिए नहीं मोटिवेट करती हैं कि आए दिन वहाँ पे जाकर हम लोग को हंगामा करना है, नहीं। इसलिए मोटिवेट करती हैं कि हम लोगों ने जो इशू उठाया था वो वाकई में एक ऐसा मुद्दा था जिसमें हेल्प चाहिए थी और उसमें बोलना ज़रूरी था, ठीक है। तो हमें दिल्ली से कम 10,000 प्लस बच्चों का सपोर्ट मिला। कैंडल मार्च भी उन्होंने निकाला इसके अगेंस्ट कि यहाँ पे जब चीज़ें शांति प्रिय ढंग से हो रही थी तो उनमें लाठीचार्ज क्यों किया गया, है ना। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि कल जब वो उम्मीदवार जो अरेस्ट किए गए थे वो छोड़े गए तो उन्होंने क्या फीडबैक दिया। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, लड़कियां थीं, लड़के थे, दिलीप जी थे, सौरभ जी थे, बहुत सारे लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा भी शास्त्री नगर जेल में भी कई सारे बच्चे या शिक्षक भी थे जो अरेस्ट किए गए थे, और पटना थाना सचिवालय में तो किए ही गए थे, ये लोग रखे गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे लड़कियाँ जो थीं उनका कहना है, देखिए पहली बात तो उनका व्रत था। उनमें से एक जो थी महिला उम्मीदवार, उनकी 2 दिन पहले तबीयत भी बहुत ही ख़राब थी, फिर भी वो आई क्योंकि उनको आना था, क्योंकि वो वहाँ पे पास में भी थी और उनको लग रहा था कि वो सपोर्ट करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात थी, महिलाओं ने जो सपोर्ट किया, महिलाएं जो आई, गर्ल्स जो वहाँ पे आई हैं, तो इनकी संख्या 100 से ज़्यादा ही थी, ठीक है। लेकिन जो लड़के थे, लड़कों की संख्या अधिकतम थी, तो जितना जिससे बन पड़ा वो आया। और हर लगभग ज़िलों से बच्चे वहाँ पे उपस्थित हुए थे। जो नहीं आ सके उन्होंने ऑनलाइन पूरा सपोर्ट किया, ऑनलाइन जागरूकता फैलाया, कैंपेन किया, और जितना कर सकते थे उन्होंने किया। उनमें से एक मैं भी थी।
तो फ्रेंड्स, लड़कियों का कहना था, पहली बात तो लड़कियों का, कुछ लड़कियों का फास्ट था, कल गणेश चतुर्थी थी और उनका फास्ट था। और एक सबसे बड़ी चीज़, एक लड़की ने शिकायत किया, महिला उम्मीदवार ने शिकायत किया। उनका ये कहना था कि जब वो लोग अपना बातचीत वहाँ पे बैठे हुए थे चुपचाप और अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब जो है हम लोगों को अंदर बुलाया जाए या फिर हमारी बातें सुनी जाए, इतने में ही लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज हुआ और पहले तो बचे हैं बच्चे दो बार कि हाँ यहाँ पे पकड़ रहे हैं, वहाँ पे अरेस्ट कर रहे हैं, बचे हैं, भागे हैं और लाठीचार्ज हुआ है। तो इसमें जब वो गर्ल्स जाने लगी तो उनको बीच रास्ते से पकड़ लिया गया, बीच रास्ते से पकड़कर जो है उनको अरेस्ट करके थाने ले जाने लगे। उसी बीच में एक महिला उम्मीदवार का कहना है कि एक एसडीएम साहब थे जो बार बार उसको दुपट्टा सहित घसीट रहे थे, ऐसे कि पकड़ो सबको, गर्ल्स हैं तो क्या हो गया, सबको अंदर करो। ये कोई चपरासी करता या कोई ऐसा नॉन गस्टेड व्यक्ति तो इतना बुरा नहीं लगता, मगर यहाँ पे एसडीएम साहब ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी 26 तारीख में जो आंदोलन हुआ था, तो उसमें जो है एक डिप्टी एसपी महिला है, उन्होंने कितनी गंदी तरीके से वहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस भीड़ में, ये जो यहाँ पे कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और दरोगा खड़े हैं, तो इतने बुरे नहीं हैं ये लोग, सपोर्टिव हैं ये लोग, गवर्नमेंट के इशारों पे काम करते हैं। बट जिनके हाथों में पावर है उनको हम बोलेंगे एसडीएम, डिप्टी एसपी। तो इनको क्या दिक्कत है, क्या इन्होंने मतलब एक होता है ना कि ये लोग डिप्टी एसपी है, एसडीएम है, तो इनको सहन शक्ति ज़्यादा होती है, प्रेशर जो है एडजस्ट करने की इनमें बहुत पावर होती है, क्योंकि वो इतने कठिन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे आते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो उनके अंदर एक दया भावना बहुत ही बड़े लेवल पे होती है ना। तो जैसे एक विषय होता है एथिक्स का, वो कंप्लीट होने के बाद में आप एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। बिहार पीसीएस में तो वो सब्जेक्ट है नहीं, यूपी पीसीएस में वो शामिल है, यूपीएससी में भी शामिल है, अदर एग्ज़ाम्स में भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, उसका बहुत महत्व होता है। हालांकि हर चीज़ एथिक्स पढ़ने से नहीं आती है, कुछ चीज़ें आपको एक इतने बड़े लेवल में आने के बाद में भी आती हैं। तो एसडीएम होने के बाद में आपने जैसे उस महिला उम्मीदवार का दुपट्टा खींच के बोल रहे हैं कि दुपट्टा सहित बोल रहे हैं कि इसको भी ले जाइए, सबको ले जाइए, गर्ल्स हैं तो क्या हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो किया है, इससे वो महिला उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा अंदर से नाराज़ है, गुस्सा है, और उसका कहना ये है कि वो कुछ भी करेगी, इन पे केस ज़रूर करेगी, इनमें एक्शन ज़रूर लेगी एक समय पर। वो बहुत नाराज़ है इस चीज़ के लिए, और ये नाराज़गी का विषय है क्योंकि उस टाइम पे कोई महिला पुलिस वहाँ पे नहीं थी, महिला पुलिसकर्मी वहाँ पे कोई नहीं था। उसमें उन्होंने जो बताया, ये सुनने में भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। हाँ ठीक है, आप सबको एक ट्रीट करते हैं, लड़की हो या लड़का, बिल्कुल करना चाहिए, इक्वलिटी है, अच्छी बात है, बट इस तरीके से आप इस तरीके से नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब सबसे पहली बात फ्रेंड्स, बच्चों ने जब बात किया अध्यक्ष महोदय से, तो अध्यक्ष महोदय का सिर्फ इतना ही कहना था कि आप लोग जो है इन लोगों को, मतलब उन्होंने बोल दिया कि ये जो भी है, मैं कुछ नहीं जानता, इन परिवर्तन के बारे में कुछ कर नहीं सकता हूँ, जो बोल दिया सो बोल दिया, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं की जाएगी। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप जाइए और कोर्ट से आगे स्टे ऑर्डर लेकर आइए, तब हम कुछ कर सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अध्यक्ष महोदय के ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर या किसी तरीके का। और बच्चों ने ये भी बोला कि सर एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, चाहे जो हो जाए। तो बोले कि स्कूल की अरेंजमेंट नहीं है, तो बच्चे बोले सर प्राइवेट स्कूल को भी हायर कीजिए। तो उन्होंने बोला प्राइवेट में सेटिंग हो जाता है। तो बच्चे बोले सर सेटिंग तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है बार बार, तो प्राइवेट को ऐसे क्यों बोले। तो उन्होंने बोला फाइनली कि जाइए और स्टे ऑर्डर लेकर आइए कोर्ट से, तभी हम कुछ कर सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। फिर यही सब चीज़ हुई। लाठीचार्ज के लिए कौन जिम्मेदार है, इतनी चोटें आई बच्चों को, कल आप सब जो है देख भी नहीं पाएंगे, इतनी चोटें लगी थी। वहाँ पे शेयर करना भी ठीक नहीं था, क्योंकि यूट्यूब भी एक कॉपीराइट गाइडलाइन दे देता है यदि ये सब चीज़ें डालो तो, है ना। तो इसका जिम्मेदार कौन है, खाली यहाँ पे जो भी हुआ, कल जो भी हुआ उसके बारे में संज्ञान जो है सीएम और डिप्टी सीएम ने तुरंत क्यों नहीं लिया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। पहली वजह ये थी कि
केसीआर यानी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री जी थे वो आए हुए थे सबसे पहली चीज़। उसके अलावा भी चाहते तो एक व्यक्ति हैंडल कर सकते थे इस चीज़ को, मगर उन लोगों ने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि चीज़ें रुक जाएं, चीज़ें यहीं पे मतलब ना आगे बढ़े। बट जब देखा कि दिल्ली में भी बच्चों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, सड़कों पे बड़ी संख्या में बच्चे उतर चुके हैं, तब जाकर उन्होंने एक ट्वीट करवाया और उस ट्वीट के थ्रू जो है अब चीज़ें होनी है। आज क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, इन सब चीज़ों पे लगातार हम लोग अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। अब मेन बस एक ही बच्चों का एक ही जो है मांग ये है कि जैसे पेपर होता है बिल्कुल वैसे ही होगा, और इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, ना 2 शिफ्ट में चाहिए, ना तो 2 दिन चाहिए, और ना परसेंटाइल चाहिए, ठीक है। कट ऑफ जो है वो सबका पूरा एक साथ चाहिए, अलग अलग जो शिफ्ट वाइज कट ऑफ नहीं चाहिए। तो ये सारे मामलों की एक ही जड़ है। परीक्षा अगर एक दिन संपन्न हो गई तो ये कोई भी समस्याएं नहीं होनी है, ठीक है। अब परीक्षा कब होगी, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको मालूम है, आप लोग सीनियर हो, आप लोगों को ज़्यादा आवश्यकता नहीं बताने की। बट आज जो भी होगा उसके बाद में डिसाइड हो जाएगा कि परीक्षा कब होगी और कैसे होगी और हम लोगों को क्या करना है। देखिए, हम लोगों ने या आप लोगों ने जो भी पढ़ाई है वो सब पढ़ रखा है, रिवीजन करना है तो वो सब आप कर लो, करते रहो, पढ़ाई मत रोको, ठीक है। और ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, बहुत लेट किया तो नवंबर तक, और नहीं तो सितंबर अक्टूबर में ही कभी भी परीक्षा होगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो ये लोग सेम डेट में करवा लेंगे, बट एक शिफ्ट में करवाएंगे, ठीक है। सेम डेट होगी 20-22 को छोड़ के कोई एक डेट होगी 20 या 22 या कोई सी भी, सितंबर में ही या अक्टूबर में, और शिफ्ट एक ही होगी। आज भी है चीज़ें वहाँ पे, ठीक है। आज भी बच्चे सीएम जी से मिलेंगे और चीज़ों को रखेंगे, और उम्मीद है कि चीज़ें बदलेंगी और चीज़ें ठीक होंगी। ये जो नया रूल निकाल दिया है वो रूल भी चेंज किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सबने बहुत सपोर्ट किया, कल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी आप सबको, क्योंकि आप लोगों ने हर जगह सपोर्ट किया। आप वहाँ नहीं आए तब भी आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, बच्चों के साथ में सहानुभूति दिखाई और अपना एग्रेशन दिखाया। मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। कमलकांत सर ने भी मेरे नहीं जा पाने के बावजूद उन्होंने पूरा मामला जो है अपने उसमें लिया, और उन्होंने पूरा टाइम वहाँ पे दिया, और वो देते भी हैं। आप जानते हो वो छात्र हित में हमेशा बात करते हैं। तो कमल सर का बच्चों के साथ में पढ़ाना, जानकारी देना, अपडेट देना, और साथ ही उनके लिए हमेशा डट कर खड़े रहना उनका एक हॉबी है और उनकी आदत में है। दिल्ली में जब सी सेट का प्रोटेस्ट हो रहा था, सी सेट लाया गया था यूपीएससी द्वारा, तब उन्होंने वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये बात हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, उनका सपोर्ट है हमेशा से, तो उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। तो दोस्तों, जो भी होगा हम सब लोग देखेंगे, और उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा। बस आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, जिनको चोट लगा है प्लीज़ आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस योगदान के लिए। आज जो भी होगा उसको जल्द आपके समक्ष लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई ज़रूर करते रहें आप लोग, बस सपना पूरा करना है अपने मम्मी पापा का, और अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, और खुद का सपना पूरा करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।